अभी हम आए हैं जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हैं और यहाँ पे विभाग के द्वारा आरटीओ विभाग बहुत ही साथ ही हमारे आरटीओ साहब यहाँ पे मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि यह किस प्रकार का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इससे क्या लाभ होने वाला है, जनता में कितना जागरूकता फैलेगी और क्या क्या लोगों की जानकारियां दी जा रही हैं। करेंगे कि आप यातायात नियमों का पालन करें। यातायात नियमों में किस तरह का पालन करना चाहिए, थोड़ा सा जो लोग नहीं जान पाते हैं, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है कि हमको कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, कौन कौन से नियमों का पालन करना है, तो आप उस विभाग के सक्षम अधिकारी हैं, थोड़ा सा उसके विषय में थोड़ा सा विस्तार। जी देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है कि जब वो सड़क पर चले तो यातायात नियमों का पालन करे, जिससे वो स्वयं तो सुरक्षित रहे और अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखे। जैसे होता क्या है कि हम प्रायः देखते हैं कि दोपहिया वाहन चालक जो होते हैं हेलमेट नहीं लगाते। एक्सीडेंट जो होता है दोपहिया वाहन चालकों का, उसमें सबसे ज़्यादा फैटलिटी जो होती है सर पे चोट लगने से होती है। तो हेलमेट हमारा जो है नियमों से बचने के लिए और चालान से बचने के लिए नहीं बनाया गया, वो आपके स्वयं की सुरक्षा के लिए बनाया गया, तो उसका उपयोग करें। सीट बेल्ट, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपके कार का एयरबैग नहीं खुलेगा। सीट बेल्ट लगाइए। यातायात नियम लेन कटिंग नहीं करिए, कोहरे में रिफ्लेक्टर लगाइए, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करिए, नशे की हालत में गाड़ी ना चलाइए। इसी टाइप का जो बेसिक यातायात नियम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सड़क पर। ये चीज़ हमारे सामने हम लोगों को भी जानकारी होती है कि सबसे ज़्यादा जो दुर्घटना होती है, शराब पीकर लोग गाड़ी चलाते हैं, इसीलिए लोगों का दुर्घटना होता है। तो आपके विभाग में इसकी भी जानकारी तो होगी। जी, उसके खिलाफ हम लोग प्रवर्तन की कार्रवाई करते हैं। हमारे टीआई साहब हैं, हम लोग संयुक्त चेकिंग भी करते हैं। ब्रेथनाइजर मशीन शासन से मिला हुआ है, उसको लगा करके हम लोग जो है इसको। अब साहब है यहाँ पे जो जांच में भी रहते हैं लोग, और काफी लोग नशे की हालत में गाड़ियां चलाते हैं जिससे दुर्घटना होती है। साहब बताएं कि कौन सी मशीन के द्वारा उन लोगों का जांच होता है और किस प्रकार का चालान काटा जाता है। ब्रेथनाइजर से उसकी जांच होती है, सरकार द्वारा मिली है मशीन। उसमें एक मानक है, मानक से ज्यादा जो वाहन चालक शराब पी रहते हैं उनके चालान की कार्रवाई होती है। सीज भी किया जाता है गाड़ियों को, हर तिराहे चौराहे पर हर जगह हम लोग चेक करते रहते हैं। डेली लगभग एक चेकिंग होती है। तो देखिए, आप लोग केवल चालान कटने के डर से नियमों का पालन न करिए, जबकि आपके शरीर की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है। हेलमेट लगाना आपके शरीर की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि अपने साइड से चलना आपके शरीर की सुरक्षा के लिए है कि आपको सभी नियमों का पालन करना। आप नियम पालन करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। इसलिए सरकार भी और विभाग भी तरह तरह की योजनाएं चला के प्रचार प्रसार के माध्यम से ये चलाती रहती है कि आप लोग जागरूक होइए और कभी भी भूल कर भी नशे की हालत में गाड़ी मत चलाइए और समय से ही चलाइए। उल्टा सीधा हरकत मत करिए, इधर उधर मोड़ मत दीजिए, अपने आगे पीछे दाएं और बाएं देख कर चलिए। प्रयास करने का ओवर स्पीड मत चलिए। भाई हमारे पास शिक्षा अधिकारी जी यहाँ पे हैं और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि इन कई विद्यालय अध्यापक बच्चे यहाँ पे एनसीसी के बच्चे आए हैं, कौन सी जानकारी बच्चों को देते हैं, किस तरह की सड़क सुरक्षा अभियान के तहत उन लोगों को जानकारियाँ देते हैं और क्या क्या गलतियाँ बच्चों के अंदर पाई जाती हैं। बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं और हम लोग जो है जनवरी माह से यातायात माह चल रहा है, हमारे विद्यालयों में प्रतिदिन प्रार्थना स्थल में बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, शपथ दिलवाया जा रहा है कि बच्चे अपने लेन में चलें, बाएं साइड से चलें। अक्सर दुर्घटना हमारे साइकिल से चलने वाले बच्चे करते हैं, जो जिग जैग स्थिति में चलते हैं। दोपहिया वाहन लगा के जो आते हैं उनको हम लोगों ने प्रतिबंधित किया है कि विद्यालय में कोई जिसका 18 वर्ष जब तक उम्र नहीं हो जाती है, डीएल ना हो जाए, विद्यालय में दोपहिया वाहन लेकर नहीं चलेंगे, ट्रिपलिंग नहीं करेंगे, एक वाहन पे 3 लोग बैठ के नहीं चलेंगे। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तभी हमारा भारत का भविष्य अच्छा रहेगा और ये बच्चे निश्चित रूप से अपने घर में संदेश लेके जाएंगे। मैंने प्रिंसिपल को भी बोला है कि प्रतिदिन शपथ दिलवाइए और ये बच्चे संदेश लेके जाएं, क्योंकि हेलमेट चालान के डर से नहीं पहनना है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कि खोपड़ी हमारा जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वो अगर डैमेज हो जाएगा तो हम किसी लायक नहीं रहेंगे। और भारतवर्ष में जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं प्रतिवर्ष, उतनी कोरोना में नहीं हुई। तो हम अपने बच्चों को जागरूक करेंगे, आम जनमानस जागरूक होगा। आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान जो चल रहा है, आपका भी बड़ा सहयोग है। निश्चित रूप से हमारे
दुर्घटनाओं की जो संख्या है निरंतर कम होती जा रही है और आगे भी होगी। हम लोग सड़क दुर्घटना को मिनिमाइज करेंगे। हमारे बच्चे जो भारत के भविष्य हैं ये सुरक्षित रहेंगे तो हमारा भारत भी सुरक्षित रहेगा। एक चीज और देखने को मिलता है कि जो 16 से और 24-25 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके अंदर खून की गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है और ज़्यादा करके वो हरकत बहुत स्पीड चलाते हैं। उनके मस्तिष्क में ये आता है कि हम फाड़ दें, चीर दें। ऐसी परिस्थितियाँ उन लोगों को बच्चों को समझाने की जरूरत है। बिल्कुल समझाया जाता है और ऐसे निर्देश एनसीसी के बच्चों को, स्काउट के बच्चों को, एनएसएस के बच्चों के माध्यम से अभियान चलाया जाता है और विभिन्न विभाग इसमें हमारे टीएसआई हैं, हमारा परिवहन विभाग है, पुलिस विभाग है, कार्रवाई होती है और चालान भी होता है। तो बच्चे जो युवा बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश आ जाती है और जोश के कारण अपना होश खो बैठते हैं। माता पिता बच्चों को पैदा करके और खिला पिला के पालन पोषण करके इतना उम्र कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ भूल जाते हैं और ओवर स्पीड चलाते हैं, जोश में आ जाते हैं, इसलिए कहीं न कहीं घटनाएं घट जाती है। तो इस चित रहेंगे तो आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया और बने रहिए हमारे साथ ऐसी अच्छी से अच्छी खबरों के साथ। नमस्कार।